हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 50 से भी ज़्यादा छोटे बच्चों की दवाइयों के बारे में। मतलब छोटे बच्चों की बहुत सारी दवाइयों के बारे में बात करेंगे। उन दवा का क्या नाम है, उन दवा का क्या यूज है, किस बीमारी में कौन सा दवा दिया जाता है छोटे बच्चों को, तो वो सभी चीज़ों को आपको यहाँ पर बताएंगे। एक बात और बता देता हूँ, लगभग में हर घर में ये दवा होना चाहिए। सभी लोगों को, जिसके घर में छोटे बच्चे हैं, उन सभी लोगों को ये सभी चीज़ों के बारे में जानकारी रहना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करने वाले मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको इन सभी चीज़ों का जानकारी रहना चाहिए। आप लोग अगर जानेंगे तभी लोगों को दवाओं को प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात और, कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर का सलाह जरूर ले लेना। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कौन कौन से चीज़ों के बारे में। सबसे पहले देखिए हम लोग बात करेंगे पीसीएम, पैरासीटामॉल, सिट्रीजिन, मेफेनेमिक एसिड, नेजल स्प्रे, एंटी स्पेमोडिक के बारे में। उसके बाद एंटिल्फिनेन के बारे में, डोमपेरिडोन के बारे में बात करेंगे, एंटी इमेटिक के बारे में। उसके बाद ओआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद लास्ट में, मतलब ये सारा चार्ट है, इन सभी के बारे में आपको पूरा डिटेल बताएंगे कौन कौन सी दवा कौन कौन से बच्चों को दिया जाता है और किस बीमारी में दिया जाता है। जैसे कि सबसे पहले पीसीएम ओरल सस्पेंशन की बात करें। पीसीएम का मतलब क्या होता है, पैरासीटामॉल ओरल सस्पेंशन। तो जो होता है पैरासीटामॉल मेडिकेशन, ये एंटीपायरेटिक एंड एंटी एलर्जिक होता है। क्या होता है, एंटी एनाल्गेसिक होता है। ठीक, तो एंटीपायरेटिक एंड एंटी एनाल्गेसिक होता है, जो कि अगर मान लीजिए बच्चे को क्या हो गया है, फीवर हो गया है या फिर शरीर में पेन हो गया है, तो उस केस में दिया जाता है। ठीक, तो ये जो होता है पैरासीटामॉल, ये किसके नाम से ज़्यादा फेमस होता है, इसमें कौन से दवा को दिया जाता है, तो कैपोल को दिया जाता है। समझ गए आप लोग। अगर बच्चा हमारा 1 मंथ से 12 मंथ का है तो उसको दिया जाता है ये दवा। अगर हम लोग बात करें कि ये जो दवा है, इस दवा को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, दवा यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर हम लोग बात करें दवा को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, कैसे किस डायरेक्शन में दिया जाता है, तो डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो जो मिनिमम डोज होता है वो 20 mg होता है, केजी डेज। ठीक, अगर मैक्सिमम की बात करें तो 60 mg हो गया। 1 ml में बेस्ट ड्रॉप होता है। ठीक, तो इसी हिसाब से इसको दिया जाता है, यहाँ पर इसको बना हुआ है। तो अगर हम लोग अगले दवा के बारे में बात करें, अगर हमारा देखिए कुछ और बातें जान लीजिए। अगर बच्चा 3 किलोग्राम का है तो 3 किलोग्राम का मिनिमम एज क्या होता है बच्चे का, 60 mg होता है। दिन भर में 60 mg दे सकते हैं। या फिर ड्रॉप की बारे में बात करें तो 12 ड्रॉप दे सकते हैं। ठीक, डिवाइडेड अगर इसको कर लें तो 4 ड्रॉप इसको दे सकते हैं मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट में। ठीक, 4 × 12 हो जाएगा। ठीक, 60 ड्रॉप अगर हम लोग बात करें 60 mg देना है दिन भर में, तो 20-20 mg कर करके 3 पार्ट में इसको दे सकते हैं आप लोग। अगला दवा है वो है सिट्रीजिन। सिट्रीजिन जो होता है ये कब दिया जाता है, किसको ठीक करता है, तो सिट्रीजिन जैसे एलर्जिक कंडीशन हो गया है या फिर क्रोनिक स्पॉन्टेनियस यूरिक्ट्रिया हो गया है, तो इस केस में दिया जाता है। जैसे मान लीजिए डोज की बात करें तो 0.25 mg इसको दिया जाता है सिट्रीजिन को। ठीक, यूजेस की बात करें कि सिट्रीजिन जो होता है ये किस केस में दिया जाता है, मतलब बच्चे को क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, कब दिया जाता है। तो मान लीजिए ईचिंग हो रहा है आंखों में, नोज में, या फिर एलर्जी हो गया है, या फिर सर्दी हो गया है, कोल्ड हो गया है, या फिर आंखों से पानी निकल रहा है, नाक बह रहा है, सीजिंग हो गया है, हाइप्स हो गया है, तो इन सभी चीज़ों के केस में हम लोग बच्चों को सिट्रीजिन को देते हैं, जो कि हमारा सिरप के फॉर्म में होता है। ठीक, इसी के साथ हम लोग अगले दवा के बारे में बात करते हैं। अगला दवा है मेफेनेमिक एसिड। मेफेनेमिक जो एसिड होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है, जिसे हम लोग शॉर्ट वर्ड में NSAID बोलते हैं। ठीक, इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, जैसे मान लीजिए ज़्यादा पेन हो गया है, ज़्यादा पेन हो रहा है शरीर में, साथ में फीवर भी हो रहा है। ठीक, तो उस केस में हम लोग मेफेनेमिक एसिड को देते हैं। ठीक, ये 7 दिन तक लगभग में अगर देते हैं तो बच्चा क्या होता है, ठीक हो जाता है। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो एनाल्गेसिक हो गया, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लेमेशन के कारण इसको दिया जाता है। जैसे मान लीजिए शरीर में ज़्यादा दर्द हो रहा है, फीवर हुआ है, सूजन भी हुआ है, तो उस केस में हम लोग इसको देते हैं। किसको देते हैं, मेफेनेमिक एसिड को। ठीक, अगले दवा के बारे में बात करते हैं। यूजेस की बात करें तो देखिए बच्चे जो होते हैं, मेफेनेमिक एसिड जो होता है उसको कब दिया जाता है, मतलब किस बीमारी में दिया जाता है। जैसे मसल्स में पेन होता है, अब बच्चे होते हैं हमेशा इधर उधर दौड़ते रहते हैं, तो उनके पैर में, शरीर में हमेशा दर्द होता है, मसल्स में हमेशा दर्द होता रहता है, ज्वाइंट में हमेशा पेन होता रहता है। ठीक, फीवर भी हो जाता है कभी कभी, तो उन केसेस में मेफेनेमिक एसिड को दे देते हैं। अगला है नेजल स्प्रे। नेजल स्प्रे का इस्तेमाल कब किया जाता है, जैसे मान लीजिए सर्दी बहुत ज़्यादा हो गया है, बच्चे को नाक एकदम जाम हो गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो उस केस में इसको दिया जाता है नेजल स्प्रे को, जो कि क्या करता है, नाक को सॉफ्ट कर देता है, जो ब्लॉक हो जाता है नोज उसको क्या करता है, ठीक करता है। डोज की बात करें तो 2 ड्रॉप इसको दिया जाता है। कितना ड्रॉप, 2 ड्रॉप। दूसरा हमारा है एंटी स्पेमोडिक, और क्या होता है, एंटी फ्लूटेंट। ठीक, इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, इसमें जैसे क्रैम्प हो गया, पेट में गैस बन गया है, साथ में पेन भी हो रहा है, तो उस केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, डोज की बात करें, अगर 6 महीने से लेकर के 3 साल तक का बच्चा है तो उसे 2.5 ml दिया जाता है। अगर 3 साल से लेकर के 12 साल का बच्चा है तो उसे 5 ml दिया जाता है। समझ गए आप लोग। दवा का नाम यहाँ पर लिखा गया है, जो कि आप लोग थोड़ा सा इसको जूम करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। क्या दवा का नाम है, कोलीमैक्स है। ठीक, कोलीमैक्स सस्पेंशन।
इसी के साथ अगली दवा के बारे में बात करते हैं। अगला जो दवा है वो है डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन का इस्तेमाल कब किया जाता है? जैसे मान लीजिए जी मचला रहा है बच्चे का या फिर उल्टी हो रहा है, तो उस केस में डोमपेरिडोन सस्पेंशन को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, डोमपेरिडोन का टैबलेट भी आता है जो कि बड़े लोग खाते हैं। ठीक, बच्चों के लिए भी आता है जो कि माउथ में क्या हो जाता है, तुरंत डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन डोमपेरिडोन ये जो है सस्पेंशन, ये सिरप के फॉर्म में होता है जो कि बच्चों के दिया जाता है। डोज की बात करें तो डोज यहाँ पर बने हुए हैं, जैसे 6 मंथ से लेकर के 4 साल का बच्चा है तो उसे 0.15 mg दिया जाता है। उसके बाद 4 साल से 11 साल का बच्चा है तो उसे क्या किया जाता है, 4 mg दिया जाता है। ट्राइस का मतलब होता है दिन भर में 3 बार दिया जाता है। ठीक, अगर 6 महीने से छोटा बच्चा है तो उसे ये नहीं दिया जाता है, क्योंकि इनको लिए भी नहीं है। सबका डोज अलग अलग होता है, इसीलिए देखते हैं हमेशा कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं या फिर जो पेशेंट होते हैं वो अपने से दवा इस्तेमाल मत करें। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि डोज बना हुआ होता है, सभी दवाओं का डोज होता है कि इतने एज के लोग नहीं खाएंगे, ये छोटे बच्चों के लिए, ये बड़े लोगों के लिए, ये इस बीमारी के लिए होता है। तो सबके लिए अलग अलग दवा बना होता है। तो डॉक्टर पेशेंट को देखते हैं कि उनका कंडीशन क्या है, उनका एज क्या है, उस हिसाब से दवा को लिखा जाता है। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं एंटी सेक्रेटरी के बारे में। एंटी सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है? ये जैसे मान लीजिए इसका इस्तेमाल पहले क्या होता है, इसके दवा की अगर बात करें तो ये क्या होता है, रेसिडोट्रिल होता है। जैसे मान लीजिए क्या होता है, इंटेस्टाइन में ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है, इंटेस्टाइनल में बहुत ज़्यादा सिक्रेशन क्या हो रहा है, वो सिक्रेशन डिक्रीज हो गया है। इंटेस्टाइनल का हाइपर सिक्रेशन अगर डिक्रीज हो जाता है तो उस केस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। डोज की बात करें तो बच्चों का क्या डोज होता है, 1.5 mg होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो होता है क्या होता है, रेसिडोट्रिल जो होता है इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? जैसे इंटेस्टाइनल का हाइपर सिक्रेशन जो होता है डिक्रीज हो जाता है तो उस केस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ओआरएस के बारे में तो आप लोग जान ही रहे हैं, ओआरएस के इस्तेमाल कब किया जाता है? जिस शरीर में वाटर की कमी हो जाता है तो इस केस में भी हम लोग ओआरएस का इस्तेमाल करते हैं। ओआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म की बात करें तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। रिहाइड्रेशन साल्ट भी कहते हैं क्योंकि इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होता है। समझ गए आप लोग? ये भी हमारा आईपी यहाँ पर लिखा गया है। आईपी का मतलब क्या होता है? इंडियन फार्माकोपिया। तो ये भी जो दवा है ये क्या है, ये भी इंडियन फार्माकोपिया का दवा है। ठीक, तो आई होप आपको इतना बात समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने किसके बारे में बात किया है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के बारे में बात किए हैं, एंटी सेक्रेटरी ड्रग के बारे में भी बात किए हैं जो कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। डोमपेरिडोन, जैसे मान लीजिए किसी का जी मचला रहा है बच्चे का या फिर साथ में उल्टी हो रहा है तो उन सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए ये दिया जाता है। और क्या होता है, एंटी स्पेमोडिक एंटी इन्फ्लेमेंट जो होता है इसको कब दिया जाता है? जैसे मान लीजिए पेटो ओटो में गैस बन जाता है, दर्द हो रहा है तो उन सभी के केसेस में दिया जाता है। ठीक, डोज तो बता ही दिया आप लोग को। नेजल स्प्रे, जैसे मान लीजिए बच्चे का नाक एकदम जाम हो गया है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है अच्छे से, ठीक, तो उस केसेस में हम लोग नेजल स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा ये फेमस होता है ओट्रिविन। ओट्रिविन जो होता है बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही फेमस होता है, जो कि साफ साफ यहाँ पर देखिए लिखा गया है क्लियर, क्या लिखा गया है, क्लियर ब्लॉकेड नोजिज। अगर जो ब्लॉक हमारा नाक होता है वो ब्लॉक हो जाता है, जाम हो जाता है तो उस केसेस में अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है नाक, मतलब साफ हो जाता है। जो हमारा नाक अंदर से ब्लॉक हो गया है, जाम हो गया है तो उसको क्या करता है, ये ठीक करता है। उसके पहले हम लोगों ने बात किया है किसके बारे में, हम लोग बात किए हैं मेफेनेमिक एसिड के बारे में। मेफेनेमिक एसिड का इस्तेमाल जैसे मान लीजिए कब किया जाता है, मसल पेन हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, फीवर हुआ है तो उन सभी के केसेस में हम लोग मेफेनेमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सिट्रीजिन के बारे में बात किया। फिर हम लोगों ने सबसे पहले बात किया है किसके बारे में, हम लोगों ने बात किया है पीसीएम पैरासीटामोल के बारे में। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। और किसी चीज़ों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।